आइए मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, प्रश्नावली 1.1। क्या प्रश्नावली 1.1, जैसा कि आपने थंबनेल जरूर ही देख लिया होगा। उसमें क्या है, राज्य प्रकाशन। क्या दोस्तों, राज्य प्रकाशन जो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर सवाल, पहला तो हमने हल करा दिया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप वहां पर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा सवाल है इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए जो दूसरा सवाल है, इसमें टोटल 4 सवाल है। दूसरे सवाल में टोटल 4 सवाल है, इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये देखिए, ये जो युग्म दिए गए हैं पूर्णांक, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। हमें हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसके बाद उत्तर की जांच भी करना है ना, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल, एक एक करके सवाल बढ़िया तरीके से लगाएंगे। तो इसमें पहला सवाल हल करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे भैया, हल। तो हमने लिख दिया हल। देखिए पहला सवाल ये जो है, पहला पहला हल करते हैं, 26 और 91। देखिए इसका आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 26 का और 91 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो कैसे फैक्टर कैसे करते हैं, ये देखिए इस तरह कर लेते हैं फैक्टर। इसको लगाते हैं 2 से, देखते हैं क्या दोस्तों, 2 एकम 2, 2 3 6, अब ये 13, 13 एकम 13। अब भाज्य संख्या अपने आप से करते हैं। तो देखिए ये इसको भी कर लेते हैं फैक्टर। ये देखिए 2 से नहीं लगेगा दोस्तों, ये किससे लगेगा, 3 से। देखते हैं, 3 3 तिया 9, 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से बिल्कुल नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं। तो 7 एकम 7 कितना आया दोस्तों, 9 में 7 कटे कितना बचा, 2। अब 2 बगल में लिखेंगे 21, तो 7 त्रिक 21। तो दोस्तों इसको 13 से लगा दीजिए, 13 एकम 13। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये हो गया गुणनखंड, फैक्टर हो गया। तो आपको करना है 2 गुने 13। इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, 7 गुने 13। ये देखिए इस तरह आपको नोट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको एचसीएफ पहले ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, तो दोस्तों देखिए दोनों के गुणनखंड में, दोनों के फैक्टर में ऐसा संख्या बताइए जो दोनों में हो। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है। 13 इसमें है, इसमें भी है। देखिए ये क्या है, दोनों में है। ऐसी संख्या में बताना है जो दोनों में हो, उसको लिख देना एक बार, क्या उसको कॉमन ले लेना है। उसको हमने एक बार लिख दिया तो वही तुम्हारा क्या हुआ, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों, आ गया, एचसीएफ ज्ञात हो गया। दोनों में संख्या जो होती है उसको एक बार लिखते हैं तो वही होता है आपका एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ आ गया। अब उसके बाद एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है दोस्तों, देखिए जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं, कितने बार लिखते हैं, एक बार। जो दोनों में होता है उसको तो एक बार लिखते हैं, कितने बार लिखते हैं। और जो दोनों में नहीं है, ये देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको भी लिख देना है। और 7 इसमें, इसमें नहीं, इसको भी लिख देना है। तो एचसीएफ आपका निकल गया बहुत सरल तरीके से। और देखिए एलसीएम अगर निकालना है तो ऐसी संख्या ढूंढना जो दोनों में है, दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं। और जो नहीं भी होता, जैसे 2 इसमें, इसमें नहीं, इसको भी लिख देना है गुने में। 7 इसमें, इसमें नहीं, इसको भी गुने में लिख देना है। तो ये क्या है आपका दोस्तों, इसको गुना करा लेना है, करा लीजिए गुना। 13 दूना 26, क्या दोस्तों, 13 दूना 26, 26 का 7 से गुना कराना है, 26 का 7 से गुना कराना है। तो करा दीजिए। 7 छंग 42 का 2 हासिल आया 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना होता है 18, 182 कितना आया दोस्तों, 182। तो देखिए दोस्तों इन्होंने कहा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसकी जांच कीजिए, दो संख्या का गुणनफल। क्या, दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो जब जांच करना है, लिखेंगे यहाँ पर जांच। क्या लिखेंगे दोस्तों, जांच लिख देते हैं, जांच। तो जांच में क्या लिखना है, अभी हम लोग पहला सवाल लगा रहे हैं। क्या, पहला सवाल लगा रहे हैं। तो ये वाला सवाल, पहला सवाल। तो जांच में क्या करना है आपको, ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें दिया गया है, बराबर क्या है, एचसीएफ
गुने एलसीएम है, मतलब दो संख्या गुणनफल h बराबर HCF गुने एलसीएम। ये देखिए गुणनफल, देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं, एक ये संख्या एक ये संख्या, 26 और 91। गुणनफल का मतलब गुना का चिन्ह होता है, क्या होता है दोस्तों, गुना का चिन्ह होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गर्मी देखिए दोस्तों, बहुत गर्मी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, क्या दोस्तों, HCF कितना है, 13 है, क्या है दोस्तों, HCF 13 है। गुना का चिन्ह एलसीएम कितना है दोस्तों, 182 आया, कितना है, 182। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है, करा दीजिए। 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 के 6, हासिल आया 2, कितना आ गया, हासिल रहा 2, ध्यान रखना दोस्तों, हासिल रहा 2। 13 अट्ठे कितना होता है, 104, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 106। 106 का 6 आया, हासिल कितना रह गया, 10, हासिल रह गया 10, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 में 10 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा। देखिए इधर गुना कराए हैं तो कितना आ गया है, 2366। तो आप दोस्तों अगर इधर भी गुना कराओगे ना, 26 का गुना 91 से कराओगे तो यही आएगा 2366, करा लेना आप, 2366। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये देखिए यही क्या है आपका आंसर। इस सवाल को फिर से समझ लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर ये लग गया तो दोस्तों सब इसी तरह लगाना है, पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया ना दोस्तों, तो ये जितने भी सवाल हैं इसी तरीके पर लगाना है। सबसे पहले आपको HCF और LCM ज्ञात करना होगा, इस पर आप फैक्टर करेंगे, इनके गुणनखंड में देखो HCF ज्ञात कर लेंगे, LCM ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जांच कर लेना है कि दो संख्या को जो गुणनफल है बराबर HCF गुने LCM दिया गया है। तो दो संख्या कौन सी, एक ये है। देखिए गुणनफल का मतलब गुना का चिन्ह, HCF दिया गया था, LCM दिया गया था, इनका आपस में गुना करा लेना है। अब देखिए दोस्तों, बराबर, बराबर मतलब क्या होता है, जो इधर हुआ उधर होना चाहिए, दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो ये अगर बराबर नहीं होता तो इसका मतलब HCF भी गलत होता, LCM भी गलत होता। तो ये क्या हो गया, बराबर। तो आई होप आपको ये पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, आपने क्या किया, पहला जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिया है। अब दूसरा सवाल भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल हल करना है, कौन सा, दूसरा नंबर, दूसरा क्या, 510 और 92, क्या है, 510 और 92। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, जैसा कि पहले नंबर सवाल में किया। तो क्या किया गया था, देखिए 510 और जो 92 है इसका आपको फैक्टर कर लेना है, क्या कर लेना है, फैक्टर। ये देखिए इस तरह से फैक्टर कर लेना है, ये कहाँ गया, इसको आपको फैक्टर कर लेना है, क्या कर लेना, फैक्टर। तो दोस्तों इसको देखते हैं, दो से लगाते हैं, दो से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए 2 दूना 4, 5 में से 4 कटिएगा, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर एक हासिल डाल देंगे, एक के बगल में, तो 11 हो जाएगा। 2 पंच 10, फिर 11 में से 10 कटिएगा, कितना बचा, 1। तो एक, अब जीरो के आगे एक लिखेंगे, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। अब ये दोस्तों क्या दो से लगेगा, दो से नहीं लगेगा, विषम संख्या है, इकाई में दो से नहीं लगेगा। तो किससे लगेगा, 3 से, 3 से देखते हैं। देखो दोस्तों, 3 अठे 24, कितना, 3 अठे 24, 25 में से क्या कट गया है, 24, 25 में से 24 कट गया है तो कितना बचा, हासिल 1, 15 हो गया। तो 3 पंचे 15। अब ये किससे लगेगा, 3 से, 3 दूना 6, 2 बचा, 25 नहीं कटेगा, 5 देखते हैं। देखिए 5 एकम 5, कितना बचा, हासिल 3, कितना बचा, 8 में से 5 कटेगा, कितना बचा, 3। अब 3 देखो 5 के आगे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो 5 सते 35। अब 17 किससे कटेगा, 17 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है। 17 एकम 17, ये दोस्तों लग गया, इसको भी लगा दीजिए। देखिए कैसे लगाना है, 2 चौके 8, कितना बचा, हासिल 1, तो 12, 2 छंग 12, इसको भी लगा दो, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब देखिए 23, 23 अपने आप से कटेगा, 23 एकम 23। अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है, अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है। अब क्या कर लेना है, HCF और LCM ज्ञात हो गया है। HCM LCM ज्ञात करना है, मतलब 5, इसका क्या करना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इसका भी गुणनखंड नोट कर लीजिए, 2 गुने 23। आपको पहले HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF कैसे निकलता है, ऐसी संख्या बताइए जो दोनों में है। देखो 2, ये देखिए ये क्या है, दोनों में, उसको एक बार लिख देना है। ये क्या हो गया आपका HCF, क्या आ गया, HCF आ गया, एक आंसर आ गया।
देखिए अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है 3, 5 इसमें, इसमें नहीं, 17 इसमें नहीं। देखिए जो दोनों मैच कर जाए उसको एक बार लिख देना, वो आपका एचसीएफ होता है। अब आपको एलसीएम भी निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है? जो दोनों मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो दोनों मैच नहीं करता है उसको भी लिख देते हैं। जैसे 3 देखो इसमें है, इसमें थोड़ी ना है, इसमें नहीं मैच करता है। 5 देखिए ये 17 है, देखो मैच नहीं करा है। ये 2 है, ये 23 है, ये मैच नहीं करता था, इसको हमने लिख दिया है। अब इसको गुना करा लेना है, इसको आपस में गुना करा लेना है। तो गुना कराने पर कितना आएगा? देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, कितना हो गया दोस्तों? यहाँ तक 30 हो गया। कितना हो गया? इसका इससे गुना कराना है। 17 का 0 से गुना कराएंगे 0 आएगा, 17 तिया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51। 17 तिया 51 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका क्या कराना है? आपस में गुना कराना है, इसका इससे अब गुना कराना है। जहां तक गुना कराए तो 510 आ गया। कितना आ गया? 510। अब इसका भी इससे गुना करा लीजिए, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे आ गए 10। तो यहाँ तक गुना हम लोग करा लिए हैं, यहाँ तक गुना करा लिए हैं, तो कितना आ गया है? 10 20। तो अब इसका इससे गुना कराना है। क्या कराना है? इसका इससे गुना कराना है। तो करा लिए, 23 का 0 से गुना कराएंगे तो 23 0 में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 दूना कितना हो जाएगा? 46, 46 का 6 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 4। 23 का 0 से गुना कराएंगे, 23 का 0 से गुना का 0 आ जाएगा, और 0 में 4 जोड़ने से 4 आ जाएगा। 23 से कम कितना होता है दोस्तों? 23 होता है। कितना? 23 से कम 23। ये आपका क्या? एलसीएम आ गया। क्या? एलसीएम। चाहे तो आप अलग कैलकुलेटर से भी इसको क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी गुना कर सकते हैं। इतना ही आएगा। कितना? 23 460। तो दोस्तों देखिए एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब आपको क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है दोस्तों? जांच। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग जांच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच कर लेते हैं। तो जांच करना है तो क्या करना है? जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, इसको लिख सकते हैं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दोस्तों दो संख्याओं का जो गुणनफल है, कौन सी दो संख्या है जो सवाल लगा रहे हैं? एक तो ये है, एक ये है। मतलब एक 510 हो गई, दूसरा 92 है। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना का चिन्ह। क्या होता है दोस्तों? गुना का चिन्ह होता है। बराबर एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ कितना है? 2 है आपका। कितना है? 2। गुना का चिन्ह। एलसीएम कितना है? 23 460। एलसीएम कितना है? इसका आपको गुना कराना है। क्या कराना है? तो गुना कराना है। तो गुना करा लीजिए। कितना आ जाएगा? 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, हासिल आ गया 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। कितना आ गया? 46 920। कितना आ गया? तो अगर आप इनका गुना करा लीजिए, अगर आप इनका गुना कराइए तो कितना आएगा? इतना ही आएगा। चाहे तो करा के देख लीजिए। देखिए 92 इसका गुना कराएंगे, इससे 0 से 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 92 कम 92, 92 का 2 हासिल रहा 9। अब 92 का गुना 5 से कराना है, तो 92 का गुना 5 से कराएंगे तो 5 गुना 10 का 0 हासिल 1, 5 9 45 1 46। कितना रहेगा? 46। 46 में जब 9 जोड़ेंगे, हासिल कितना है? 9 जोड़ेंगे कितना? तो कितना रहेगा? 9 6 4, 469। देखिए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गया दोस्तों? एलएचएस आरएचएस बराबर। देखिए दोनों बराबर आ गया। ये यही क्या है? आपका आंसर है। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है। जैसा पहले नंबर आपने लगा उसी तरह दूसरा लग गया। देख ली, अगर ये बराबर नहीं होता ना तो दोस्तों आपका ये एचसीएफ और एलसीएम गलत होता। तो देखिए दोस्तों दूसरा भी लग गया है। तो आइए दोस्तों अब जो है हम लोग देखिए पहला नंबर लगा चुके हैं, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपको क्या करना है? इसको लगा लेना है। तीसरा नंबर जिस प्रकार पहला लगाया गया दूसरा लगाया गया है उसी प्रकार तीसरा आप लगा लेना। उसमें एचसीएफ एलसीएम पहले ज्ञात कर लेना फैक्टर करके, फिर दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम रख देना, बस आ जाएगा। दोनों बराबर कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो मैं चौथा बताने वाला हूँ। कौन सा दोस्तों? चौथा। चौथा नंबर क्या है? देखिए ये चौथा नंबर जो सवाल है कितना है? 867 और 255। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना? फैक्टर कर लेना। इसका क्या कर लेना? पहला फैक्टर कर लेना है। जब फैक्टर करेंगे तो एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा 255। इसको लगाते हैं। देखिए लगाते हैं दोस्तों, ये लगाने का मतलब दोस्तों भाग देना होता है। क्या होता है? भाग देना होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 से तो लगेगा नहीं, विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं करती। 3 से देखिए 3 दूना 6, 2 बचा, 3 अठे 24, 2 बचा 27, लग जाएगा। 3 से लगा दीजिए। देखिए 3 दूना 6, कितना हुआ? 3 दूना 6, तो 8 में 6 लग हट गया है तो कितना बचा? 2, हासिल 2 बचा। तो 6 के पहले 2 जब लेंगे 26 हो जाएगा, तो 3 अठे 24। कितना? 3 अठे 24, 26 में से 24 कट के बचे कितने? 2।
अब दो 7 के पहले 2 लिखेंगे 27 हो जाएगा, तो 3 9 27। अब क्या दोस्तों ये 3 से लगेगा, 3 3 9 27, एक बच्चा 19, तो 3 से 19 नहीं करता है, तो 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से देख लो, 7 चौक 28, 9 नहीं लगता 7 से, फिर 9 से देखेंगे तो 9 3 27, एक बच्चा 9 से भी नहीं लगेगा, तो दोस्तों 11, 11 दूना 22 बचा 6, 69, 11 से नहीं लगेगा 13, 13 से देख लो, 13 दूना 26 बचा 2, और 13 से नहीं लगता है, 15 से बिल्कुल नहीं लगेगा, 17 से देखते हैं दोस्तों, क्या 17 से देख लेते हैं। देखिए 17 एकम 17, कितना 17 एकम 17, 17 एकम 17, 28 में 17 कट गए तो कितने बचे दोस्तों हासिल, 8 3 11, कितने बचे दोस्तों हासिल 11, 28 में से 17 कट जाएंगे ना, 17 एकम 17, 28 में 17 कट गए तो कितने बचे 11, तो 9 के आगे जब 11 लिख देंगे 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119, 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 सत्ते 119, ये 17 अपने आप से कटता है, क्या होता है दोस्तों 17 एकम 17, अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है। अब इसको भी लगाते हैं, देखिए 3 से लगाते हैं, 2 से तो लगे, 3 से देखते हैं, 3 अट्ठे 24, कितना बचा, 25 में से 24 कट गया है, 25 में से 24 कट गया है, तो कितना बचा हासिल 1, तो 1 लिखेंगे 15, तीनों पंचे 15, क्या ये 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 2 बचा 25, 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से देखते हैं, तो 5 कम 5 कितना बचा हासिल 3, 35, 5 तक 35, इसको भी 17 से लगा दीजिए, 17 एकम 17, देखिए मैं थोड़ा स्पीड में लगा रहा हूँ, 3 गुना 17 गुने 17, देखिए 3 गुने 5 गुने 17, आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऐसी संख्या बताए जो दोनों मैच कर जाए, उसको एक बार लिख देना है, और कौन सी मैच कर रही है, ये वाला, तो इसको लिख देना है। अब इसको गुना करा लीजिए, एचसीएफ बराबर 17 कितना होता है 51, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, आपका एचसीएफ आ गया 51। अब क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, क्या एलसीएम भी निकालना है आपको, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहली बात तो जो संख्या मैच कर जाए उसको तो लिखना ही लिखना है, जैसे 3 मैच कर गया इसको लिखना है, 17 मैच कर गया इसको लिखना है। अब जो मैच नहीं भी कर रहा है, इसको छोड़कर उसको भी लिखना है, 17 देखिए अब नहीं मैच कर रहा है, 17 गुने 5, तो इनका आपस में गुना कराना है, क्या कराना है दोस्तों, गुना, तो गुना आप करा सकते हैं, डायरेक्ट करा सकते हैं, तो देखिए 17 का 17 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 17 का 17 से गुना कराएंगे तो 289, कितना होता है, देखिए तीनों पंचे 15 होता है, तीनों पंचे 15 हो जाएगा, देखिए 17 17 289 होता है, कितना होता है, यहाँ पर गुना करा लेते हैं, 17 17 कितना होता है 289 होता है, कितना होता है, और तीनों पंचे 15 होता है, इसका गुना करा लीजिए, क्या कराना है, गुना कराना है, तो 5 9 45, 5 हाथ से लगे 4, 40 4 44, 4 हाथ से लगे 4 10 14, कितना हो गया, एक का 9 से गुना कराओ इतना आ जाएगा, जोड़ दो 5 और 13 का 3 हाथ से लगे 1 12, 13 का 3 हाथ से लगे 1 4, तो कितना आ गया 4335, 4335, अगर आप इनका आपस में गुना कराए कैलकुलेट कर ले सकते हैं कैलकुलेटर से, तो इतना ही आएगा, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 5, और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया कितना आ गया 4335, कितना आ गया 4335, तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है एचसीएफ एलसीएम आ गया, अब आपको क्या करना है, दो संख्या गुणनफल लिखेंगे, जांच करना है, ये देखिए जांच कीजिए, क्या करना है आपको दोस्तों, जांच क्या करना है, तो कैसे करना है, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्या लिख सकते हैं इसको, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो गुणनफल दो संख्या गुणनफल, दो संख्या एक ये है और एक ये है, तो गुणनफल का मतलब गुना का चिन्ह, एचसीएफ कितना आया दोस्तों, एचसीएफ आ गया 51, कितना आ गया गुना का चिन्ह, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 4335, तो इनका आपस में गुना करा देना है दोस्तों, क्या कराना है, गुना कराना है, तो जब गुना कराएंगे दोस्तों देखिए जब इनका आपस में गुना कराएंगे ना, कितना आएगा 22 10 85, कितना आएगा 22 10 85, इतना ही आएगा, चाहे आप गुना करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आ जाएगा 22 10 85, तो अगर आप इधर भी गुना कराएंगे ना तो यही आएगा 22 10 85, ये आपका क्या हो गया बराबर, यही आपका क्या है आंसर, यही क्या आपका आंसर। तो देखिए सभी सवाल लग गए, ये वाला सवाल आपको लगाना है, तो आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
लाइक जरूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ये 2 नंबर सवाल लग गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तीसरा नंबर सवाल हम लोग हल करेंगे वहां पर। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।